हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुल देवी या कुल देवता प्रत्येक व्यक्ति के होते हैं और हजारों वर्षों से प्रत्येक व्यक्ति के कुल की रक्षा करते हैं, उसके कुल की तरक्की में अपना सहयोग देते हैं। वे व्यक्ति के अच्छे बुरे का भली प्रकार से ध्यान रखते हैं। दोस्तों, आपके कुल देवी और कुल देवता कौन है यह आप जानते ही होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने पुरोहित से आप इस बात की जानकारी ले सकते हैं कि आपकी कुल देवी या आपके कुल देवता कौन है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई नवविवाहिता बहू आती है तो सबसे पहले उसको कुल देवी के और कुल देवता के दर्शन कराए जाते हैं। दोस्तों, कुल देवी और कुल देवता की पूजा कुछ लोग समय समय पर जब उनकी जात लगती है तब करते हैं और कुछ लोग नित्य ही करते हैं। लेकिन कुल देवी और कुल देवता की पूजा में कुछ बातों का अगर ध्यान रखा जाए तो जीवन भर आप खुशहाल रहेंगे। आपके कुलदेवी और आपके कुलदेवता आपके कुल की, आपके परिवार की रक्षा करेंगे और आपकी तरक्की में अपना सहयोग देंगे। वे आपको समय समय पर मार्गदर्शन देंगे जिससे आप विपदाओं से बच सकेंगे और खुशहाली भरा जीवन जी सकेंगे। तो कौन से वे उपाय हैं, कौन से वे चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए अपनी कुलदेवी और कुलदेवता की पूजा में? दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं उन बातों को जिन्हें जानकर आप अपनी कुलदेवी और कुलदेवता की अगर पूजा करते हैं तो वे आपसे सदैव प्रसन्न रहेंगे और आप पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। दोस्तों, नंबर 1, कुल देवता के साथ अपने इष्ट देवता का भी ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, कुलदेवी या कुलदेवता की पूजा करना अर्थात सकारात्मक ऊर्जा की पूजा करना, जो कि आपके लिए सकारात्मक है, आपके लिए अच्छी खबरें लेकर आती है, आपके लिए अच्छा करती है, वे ही आपकी कुलदेवी या कुलदेवता हैं। दोस्तों, जब भी आप अपने कुलदेवी या कुलदेवता की पूजा करें तो उसके साथ अपने इष्ट देवता को नमन अवश्य करें, उनका ध्यान भी अवश्य करें। यह कार्य एक सोने पर सुहागे जैसा होता है। कुलदेवी और कुलदेवता आपके घर के बुजुर्ग समझ लीजिए जो आपके भले के लिए, कल्याण के लिए लगे हुए हैं। वहीं आपके इष्ट देवता आपके मित्र समझ लीजिए, घनिष्ठ मित्र। जिस प्रकार आपके घर के लोग आपके सदैव भले के लिए इच्छा करते हैं, उसी प्रकार आपके मित्र भी सदैव आपके भले के लिए ही करते हैं। जब आप इन दोनों का ध्यान करेंगे तो ये दोनों ही अपनी शक्तियों से आपको तरक्की दिलवाएंगे, आपकी सकारात्मक ऊर्जा से आपकी सहायता समय समय पर करते रहेंगे और सदैव ही नकारात्मक ऊर्जा को आपसे दूर रखेंगे, जिससे आप तरक्की की सीढ़ियों को चढ़ते चले जाएंगे। नंबर 2, घी का दीपक। दोस्तों, सदैव ही आप अपने घर के मंदिर में देवी देवताओं यानी कुलदेवी और कुलदेवता के नाम से निमित्त से एक घी का दीपक अवश्य जलाएं। यह शुद्ध घी का दीपक होना चाहिए। इसके अलावा आप रोली चावल, धूप इत्यादि, पुष्प इत्यादि आदि का भी भोग लगा सकते हैं। नंबर 3, चंदन और चावल का टीका। दोस्तों, आप अपने कुलदेवी और कुलदेवता को अगर चंदन और चावल का टीका लगाते हैं तो इस कार्य से वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपको शीघ्र ही आशीर्वाद देती हैं। वे अगर आपसे रुष्ट भी हैं तो वे आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपको तरक्की का आशीर्वाद देंगे, आपको धन धान्य का आशीर्वाद देंगे, आपको संतान का आशीर्वाद देंगे, आपको ऐश्वर्य का आशीर्वाद देंगे। परंतु दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसमें चावल खंडित ना हो। अगर संभव हो सके तो हल्दी में मिलाकर गीले चावल करने के बाद अगर आप उन्हें चढ़ाते हैं तो इससे वे अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। नंबर 4, पान का पत्ता। दोस्तों, आप अपनी कुलदेवी और कुलदेवता को समय समय पर पान का पत्ता अवश्य चढ़ाएं और पान के पत्ते के साथ सुपारी, गुलकंद, इलायची इत्यादि भी चढ़ाएं और लौंग भी चढ़ा सकते हैं। इससे आपकी आपके कुलदेवता आपसे प्रसन्न होंगे और कठिन समय में वे आपकी सहायता करेंगे। दोस्तों, आप देखते होंगे कि जब कोई कठिन समय आता है तब अचानक से आपको कोई युक्ति आती है जिससे आपके कार्य सरल हो जाते हैं, आपके कार्य बनने लगते हैं। यह युक्ति आपके कुलदेवी, आपके कुलदेवता, आपके पितृदेव ही आपको देते हैं। तो दोस्तों, आप समय समय पर अपनी कुलदेवी, अपने कुलदेवता को इस प्रकार से पान चढ़ाएं जिससे वे प्रसन्न रहें और विकट परिस्थितियों में भी आपका साथ दें। नंबर 5, शांत मन से करें ध्यान। दोस्तों, अपनी कुलदेवी और कुलदेवता का ध्यान आप बड़े ही शांत मन से करें और किसी आसन पर बैठकर ही करें। जब आप उनका ध्यान करेंगे तो वे आपकी सहायता अवश्य करेंगे। इसके अतिरिक्त आप जिस आसन पर बैठे हैं उस आसन का सम्मान करना भी जरूरी है। आप अपने पैर से उस आसन को ना खिसकाएं। अगर आपको उठाना है या खिसकाना है तो उसे अपने हाथ से ही उठाएं और पूरी श्रद्धा, पूरी सम्मान के साथ उस आसन को आप उठाकर रखिए, उस आसन को आप बिछाइए।
जिससे आपकी कुलदेवी और कुलदेवता का अपमान नहीं होता है। अगर आप अपने पैर से इसे उठाते हैं तो इससे आपकी कुलदेवी का अपमान होता है, जिससे वे रुष्ट हो सकती हैं। नंबर 6, जल से भरा हुआ कलश। दोस्तों, आप अपने घर के मंदिर में कुलदेवी कुलदेवता के निमित्त एक जल से भरा हुआ कलश अवश्य ही रखें और साथ ही इस कलश पर आम के पत्ते और नारियल भी रखें और स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। दोस्तों, ऐसा करने से यह कलश आपके देवी देवता, आपकी कुलदेवी देवता के निमित्त हो जाता है, जिससे वे आपके घर में वास करते हैं और आप पर सदैव स्नेह बरसाते हैं, जिससे आपके घर में, आपके परिवार में तरक्की बनी रहती है। घर के लोगों में कभी लड़ाई झगड़ा मनमुटाव नहीं होता। घर सदैव सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है और नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से कोसों दूर रहती है। दोस्तों, जब भी यह जल होता है तो इस जल को आप सूर्यदेव को भी रोजाना जल को चढ़ाना चाहिए, जिससे आपकी कुलदेवी, आपके कुलदेवता आपसे अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कृपया हमें कमेंट में बताएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।